मित्रों, ऐषणाएं नहीं, महानता अभीष्ट। पुस्तक अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे हैं। धन के संबंध में असंतोष लोभ बनकर फूटता है। वासना का असंतोष काम कहलाता है। स्वामित्व का असंतोष मोह कहलाता है। अहंकार की पूर्ति में कहीं त्रुटि रह जाने का असंतोष क्रोध कहलाता है। मानसिक शत्रुओं का, पाप एवं दुष्कर्मों का सारा परिवार असंतोष से ही अपना शोषण पाता है। परिवारों का मधुर मेल मिलाप इसी के कारण नष्ट होता है। दाम्पत्य जीवन की प्रेम प्रतीत में पलीता लगाने वाला यही दुष्ट है। शांति और प्रेम के साथ मधुर जीवन यापन करते हुए आनंद की सरिता बहाने और अपना तथा दूसरों का कल्याण करने में संलग्न होने की अपेक्षा वैभव इकट्ठा करने की हविष में देश विदेश मारे मारे फिरने और भूत प्रेत पलीत की तरह निरंतर व्यथित रहने में यह असंतोष ही एकमात्र कारण हो सकता है। असंतोष को प्रगति का चिन्ह मानना सर्वथा भूल है। उससे आकांक्षाओं को उत्तेजना तो अवश्य मिलती है, पर उनकी पूर्ति कदापि नहीं हो सकती। कोई महत्वपूर्ण सफलता बिना व्यक्तित्व के आवश्यक गुणों में अभिवृद्धि किए, कोई महत्वपूर्ण सफलता बिना व्यक्तित्व के आवश्यक गुणों में अभिवृद्धि किए कदापि संभव नहीं हो सकती। और इन गुणों का बढ़ाना शांत चित्त, आत्मनिरीक्षण, आवश्यक धैर्य और निरंतर अभ्यास से ही संभव है। इन्हें बढ़ा सकना उद्विग्न असंतोषी के लिए किस प्रकार शक्य हो सकता है? यह वावला तो आज ही अभी ही सब कुछ पाने की तृष्णा में सब पर हावी होने का उपक्रम बनाए रहता है। उसे इतनी फुर्सत कहां है कि जो आत्मनिरीक्षण करे और अपने अंदर उन महापुरुषों जैसे गुणों को बढ़ाए जिनके आधार पर महान कार्यों की पूर्ति हुआ करती है और मनुष्य उन्नत के उच्च शिखर पर पहुंचा करता है। साथियों, असंतोष का असुर तीन रूप बनाकर मायावी दुष्टता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होता रहता है और प्रेम तथा आनंद के साथ जीवन यापन कर सकने वाली सहनशीलता में पलीता लगाता रहता है। कौन कौन सी ऐषणाएं में पलीता लगाता है? पहला है वित्तेषणा, दूसरा पुत्रेषणा, तीसरा लोकेषणा। असंतोष के यही तीन स्वरूप हैं: धन, वासना और अहंता की तृष्णा। जब अमर्यादित हो उठती है तो उसे ऐषणा कहा जाता है। उचित प्रयत्न के साथ उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित रीत से धन कमाया जाना चाहिए। धन कमाया जाना उचित है, यह प्रशंसनीय और आवश्यक भी है।
क्योंकि इसके बिना अपने शरीर और परिवार का निर्वाह नहीं हो सकता। जिन्होंने गृहस्थ धर्म अपना लिया है और विवाहित जीवन यापन कर रहे हैं, उनका उचित मर्यादा के अंतर्गत संतानोत्पादन की दृष्टि रखकर कामोपभोग भी उचित है। अपने पीछे अपने स्मारक के रूप में समाज के श्रेष्ठ नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करके जाना ही संतानोत्पादन का उद्देश्य है। काम सेवन उसका एक विनोद भरा शुभारंभ मात्र है। हम शुभ कार्य करके दूसरों की दृष्टि में अपना सम्मान स्थिर करें और अपने आत्म गौरव के अनुरूप सेवा और सदाचार भरा उत्कृष्ट जीवन यापन करते हुए श्रद्धा के भाजन बने। यह यशस्वी होने की आकांक्षा भी उचित है, क्योंकि इसी से प्रेरित होकर मनुष्य कष्ट साध्य शुभ कर्मों को करने के लिए तैयार होता है। पर यह तीनों ही आवश्यकताएं पूर्ण कर सकना असंतोष और अधीरता से संभव नहीं। इससे तो मनुष्य मर्यादाएं छोड़कर उच्छृंखलता पूर्वक अनुचित मार्ग अपना लेता है। साथियों, वित्तेषणा की ढाकिन औचित्य और मर्यादा, अति धन वासना और अहंता की उचित और व्यवस्थित प्रगति तो विवेक एवं दूरदर्शिता के आधार पर ही संभव हो सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम आज की स्थिति पर संतोष अनुभव करते हुए मन को प्रसन्नता से, आशा से, उत्साह से परिपूर्ण रखें, जिससे प्रगति का कठिन मार्ग पार करते हुए हम दिन दिन ऊंचे उठ सकने की स्थिति को प्राप्त कर सकें। असंतुष्ट व्यक्ति एक प्रकार का उन्मत्त होता है, जो स्वयं परेशान रहता है और दूसरों को परेशान करता है। परिस्थितियों के साथ समझौता करके ही इस संसार में सबको काम चलाना पड़ता है, सबको चलाना पड़ता है। परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालने में लगा रहना चाहिए, पर साथ ही अपने को भी परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहिए। हमें तीनों ऐषणाओं से बचते हुए आनंद, उल्लास, प्रेम और संतोष का नैतिक जीवन व्यतीत करने की ही इच्छा करनी चाहिए। बड़ा आदमी बनने की महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति संसार में अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होते हैं। आतताई उपद्रवकारियों की तरह वे दूसरों को पददलित करते हुए उनकी लाशों पर ही चढ़कर बड़े बन पाते हैं। इसलिए भौतिक विभूतियों की तृष्णा को अध्यात्मवाद की दृष्टि से सदा ही हेय माना जाता रहा है। उसे रोकने और नियंत्रित रखने के लिए पग पग पर शिक्षण दिया जाता रहा है। समाज का संतुलन महत्वाकांक्षी लोग ही बिगाड़ते हैं। इसलिए इन मानसिक रोगियों से ऐसे ही सतर्क रहना चाहिए जैसे ईंट मारने वाले पागलों से बचा जाता है। मित्रों, धन की मृग मारीचिका। आज धन के लिए हर व्यक्ति प्यासा सा फिरता है। धन, अधिक धन और अधिक धन, यह एक ही पुकार हर दिल और दिमाग में उठती सुनाई देती है। धर्मध्वजी संत महंतों से लेकर जेबकट और चोर डाकुओं तक
हर वर्ग के लोग धन की आकांक्षा से अपने अपने चरखे चलाते रहते हैं। विचारणीय बात है कि क्या धन की उतनी ही आवश्यकता है? क्या गरीबी इस सीमा तक पहुंच गई है कि मनुष्य को निरंतर धन के लिए उद्विग्न हुए बिना काम न चले? बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं। बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने इतनी वस्तुएं और साधन सामग्री इस धरती पर पहले से ही पैदा कर रखी हैं कि मिल बांट कर मनुष्य अपना गुजारा कर सके और शांति तथा आनंद के साथ हिल मिलकर प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सके। साथियों, रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य जीवन की प्रधान भौतिक आवश्यकताएं इतनी छोटी और थोड़ी हैं कि बड़ी आसानी से थोड़े ही समय के उचित श्रम में उन्हें पूरा कर सकते हैं। गरीब कहे जाने वाले लोग भी इन तीनों आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं और संतोषपूर्वक हंसते खेलते जीवन व्यतीत करते रहते हैं। इसके विपरीत वे लोग हैं जिनके यहाँ सब कुछ होते हुए भी दिन रात धन की हाय हाय लगी रहती है। अशांति, बेचैनी, चिंता और परेशानी से रहित जिनका एक क्षण भी व्यतीत नहीं होता, ऐसे लोग वस्तुतः बड़े दयनीय हैं। बेचारे न जीवन का मूल्य समझ सके और न उसका लाभ प्राप्त कर सके। इन अभागों की दुर्दशा पर केवल दुख के आंसू ही बहाए जा सकते हैं। असंतोष की आग में जलते रहने वाले यह अमीर वस्तुतः विशाल अस्पताल के कीमती पलंगों विशाल अस्पताल के कीमती पलंगों पर पड़े हुए वह रोगी हैं जो आग से झुलसे हुए हैं, जिनके बाहर और भीतर आग ही जलने की पीड़ा दे रही है। कीमती इमारत एवं बहुमूल्य पलंग का क्या सुख इन बेचारों को मिल सकेगा? साथियों, भारत गरीब देश है। यहाँ पर आदमी की औसत आमदनी बहुत थोड़ी है। हमारा उत्पादन कम है, योग्यता और क्षमता भी स्वल्प है। ऐसी दशा में राष्ट्रीय आय का स्वल्प होना स्वाभाविक है। इसलिए हमें में से हर एक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि उतना ही खर्च अपने ऊपर करें जितना कि मध्यम वर्ग के भारतीय नागरिकों को अपने ऊपर करना उचित है। यदि कुछ लोग अपने ऊपर अधिक खर्च करेंगे, अधिक जमा करने की सोचेंगे, तो उनके कार्यों से दूसरों को उतना ही अभावग्रस्त रहना पड़ेगा। एक ऊंची मीनार खड़ी करने पर जमीन में उतना ही गहरा गड्ढा कहीं ना कहीं करना पड़ता है। एक व्यक्ति धनी तभी हो सकता है जब दूसरे अनेकों के हिस्से की राष्ट्रीय आय का भाग अपने नीचे दबा ले। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप दूसरे अनेकों को अभावग्रस्त एवं गरीब रहने के लिए विवश होना पड़ता है। इसलिए संग्रह की, विलासिता की प्रवृत्ति को हेय माना गया है। मित्रों, अध्यात्मवाद के अपग्रह से लेकर भौतिकवादी साम्यवाद तक सभी न्याय संगत दृष्टिकोण का निष्कर्ष एक ही है कि हर व्यक्ति को उतनी ही सुख सुविधा प्राप्त रहे जितनी कि उस समाज के मध्यम वर्गीय नागरिकों को प्राप्त होती है।
साथियों, अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे गरीब और अमीर के बीच का अंतर। इसी पुस्तक से इसी विषय पर ऐषणाएं नहीं, महानता अभीष्ट है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति।